हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हमसे दो स्टॉक्स के बारे में। पहला है बजाज फिनसर्व, दूसरा है टाटा स्टील। देखो दोनों यहाँ पे एक बेहतरीन स्टॉक है, ठीक है, लेकिन दोनों में फिलहाल आपको जो प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रहा है। एक तो यहाँ पे आपको न्यूज़ है क्योंकि टाटा स्टील आप जानते हो कि 7 कंपनी यहाँ पे एक साथ आपको होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग में हमसे बात करने वाले हैं और फिर बात करने वाले बजाज फिनसर्व के बारे में भी, ठीक है। तो यहाँ बजाज फिनसर्व मैंने ऐसा क्यों लिखवाया है कि यहाँ पे गिरावट आपका हो सकता है, उसकी वजह क्या है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और हाँ उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। देखो उससे पहले इसी यहाँ पे समझ लो कि बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में अंतर क्या होता है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा आपको जो कन्फ्यूजन है। ऐसे तो मैंने लगभग सारे वीडियो मैंने बताया, लेकिन इस वीडियो में भी थोड़ा सा यहाँ पे आप जान लो, ठीक है। देखो जो यहाँ पे बजाज फिनसर्व और यहाँ बजाज फाइनेंस, देखो यहाँ पे यदि फिनसर्व को यदि 20 से आप काटोगे तो यहाँ पे एक साइड में आपको जा रहा है फिन और एक साइड में जा रहा है आपका सर्व, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पे एक साइड में आपको फाइनेंस हो जा रहा है और एक साइड में आपका सर्व, यानी कि सर्व यानी कि आपको इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बजाज फिनसर्व जो है यहाँ पे दो सेक्टर को यहाँ पे संभालती है, पहला हो गया फाइनेंस और दूसरा हो गया यहाँ पे इंश्योरेंस। तो देखो यहाँ पे साफ तौर से आप समझो, यदि आपको बजाज फाइनेंस में यदि कुछ भी होता है या तेजी आती है तो यहाँ पे आपको बजाज फिनसर्व में भी आपको सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। जैसे कि आप जानते हो कि आपको बजाज फाइनेंस में क्या हुआ था कि यहाँ पे बस यानी कि उनका कुछ क्रेडिट कार्ड है जो यहाँ पे बस आरबीआई का यहाँ पे क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए। यदि आपको मिल जाता है तो फिर यहाँ पे पहली यहाँ पे कंपनी हो जाएगी जो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड यहाँ पे बनाने वाली, यानी कि कौन सा आपको सेक्टर का, एनबीएफसी का, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ऐसा बहुत सारे को ब्रोकर का ऐसा आपको ये भी बोलना था कि उसके बाद यहाँ पे इस शेयर में तेज़ी, बहुत भयंकर तेज़ी आपको आ सकती है। क्या वजह था? वजह था यही था कि इसका जो लगभग 4 करोड़ का यहाँ पे 4 करोड़ लोगों का यहाँ पे बेस है, जिसमें यदि मान लीजिए यदि आपको 25% भी लोग यदि आपको इससे जो है यहाँ पे कार्ड बनवा लेते हैं तो लगभग यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 1 करोड़। और पूरे यहाँ पे भारत में लगभग 8 ही करोड़ यहाँ पे आपको जो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसके रिगार्डिंग आप समझ सकते हो लगभग जो है 12 से 13% का ऑलमोस्ट यहाँ पे इनका मार्केट शेयर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी बात से यहाँ पे समझ सकते हो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए यहाँ पे जान लेते हैं कि मैंने ऐसा क्यों लिखवाया था। उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाउ जोन्स यानी कि कल के मार्केट सेशन में डाउ जोन्स में लगभग यहाँ पे 1.62% का यहाँ पे गिरावट निकल के आया है। बहुत ज़्यादा कमजोरी डाउ जोन्स में यहाँ पे लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पिछले सेशन में भी कमजोरी हुआ था और इस सेशन भी यहाँ पे आपको कमजोरी बनते हुए दिखाई दी है। आप देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी 50 भी इसके वजह से यहाँ पे पूरा प्रेशर में लगभग 300 पॉइंट यहाँ पे शेयर 300 पॉइंट निफ्टी 50 आपको टूटते हुए दिखाई दिया। इंट्राडे मुझसे भी ज़्यादा यहाँ पे टूटा है। और यहाँ पे देख सकते हो कि कल के सेशन के बाद अपने भारतीय मार्केट जब बंद होने के बाद जब डाउ जोन्स अभी स्टार्ट हुआ तो लगभग यहाँ पे देख सकते हो कि 1.62% का यहाँ पे गिरावट लगभग यहाँ पे बंद हुआ है। ऐसे तो लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे 500 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ पे गिरावट हुआ था, लेकिन बंद होने के समय थोड़ा सा आपको यहाँ पे करेक्शन देखने के बाद लगभग 486 पॉइंट गिरा है। देखो मैंने यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि देखोगे तो यहाँ पे जो बाहरी मार्केट से थोड़ा यहाँ पे प्रेशर बनते हुए दिखाई देता है। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर बनेगा या बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा बात समझो मैंने क्या बताया था बजाज फिनसर्व के बारे में। चलो यहाँ पे देख ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्कस में आपको बताते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि बजाज फिनसर्व का एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, 1705 से लेकर 1710। और यदि आपको इस सेशन में यदि इतना ज़्यादा टूट जाता है, मान लो डाउ जोन्स की वजह से 20 पॉइंट भी यदि शेयर है आपको गिर जाता है, तो फिर इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमजोरी निकल के आ जाएगा इस शेयर में। थोड़ा सा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा आप जो समझ सकते हो। देखो एक सपोर्ट जोन जो होता है, अब सपोर्ट जोन यदि तोड़ देता है तो फिर यहाँ पे शेयर में आपको प्रेशर बनते हुए दिखाई देता है, शेयर का यहाँ पे सपोर्ट लेवल टूट जाता है। जैसे कि जब आप जब आप जो निफ्टी 50 या यहाँ पे आप बैंक निफ्टी जब पैसा लगाते हो तो यहाँ पे क्या देखते हो कि एक जो सपोर्ट क्या है, सपोर्ट ये टूट रहा है तो डाउन जाता है, ऐसे होता है। तो इसलिए मैं आपको इसी प्रकार से यहाँ पे बता रहा हूँ, यदि बजाज फिनसर्व का भी एक सपोर्ट जोन है तो तोड़ता है तो यहाँ पे कमजोरी और ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ यहाँ पे कोई भी आपको जो डरने वाली कोई भी बात पैदा नहीं होती, क्योंकि समझो बात, बजाज फिनसर्व एक बेहतरीन शेयर है, ठीक है, नो डाउट एक बेहतरीन कंपनी है, तो यहाँ पे वो डरना नहीं चाहिए। देखो कोई भी शेयर में जब गिरावट आता है तो ऐसा नहीं होता है कि वो कंपनी आपको ख़राब है, उसमें यहाँ पे एक आपको यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस में वो शेयर आपको मिल रहा है, एक मौका है उसे बाई करने का। देखो यहाँ पे ऐसे देखोगे तो बजाज फिनसर्व जानते हो लगभग यहाँ पे 19,000 का शेयर होता था, लगभग ऐसे देखोगे तो लगभग यहाँ पे हो गया आपको 1900, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल कितना चल रहा है 1722 का, यानी कि यहाँ पे भी अभी भी यहाँ पे ऑल टाइम हाई से लगभग यहाँ पे थोड़ा सा कम ही में आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, एक अच्छा खासा कम है। और यहाँ पे आपको ICICI डायरेक्ट ने भी टारगेट दिया था लगभग आपको 1850 का, 3 दिन का ही पहले का न्यूज़ है, ठीक है। और यहाँ पे उनका कहना था होल्ड करने को। देखो यहाँ पे कंपनी में कोई खराबी नहीं है, बजाज फिनसर्व में जो भी करेक्शन होता है वो सिर्फ बस शॉर्ट टर्म के लिए होता है। यदि कंपनी का फंडामेंटल जब सही रहता है
तो फिर यहाँ पे सोचने वाली कोई बात ही पैदा नहीं होती है। और जहाँ तक वैसा मेरा मानना है कि जब इसका प्राइस जब कम हुआ है तो यहाँ पे आपको जो लिक्विडिटी आपको बढ़ जाएगी, जिससे यहाँ पे लोग से ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे आने वाले हैं। और आप समझो जब इसका प्राइस जब था लगभग 17,000 तो यहाँ पे आप भी बाई नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि एक स्टॉक को बाई करने के लिए, एक पीस बाई करने के लिए यहाँ पे आपको जो 17,000 लगाना है आपको सही नहीं लगता था, क्योंकि बहुत से लोगों का एक आपका माइंडसेट ऐसा होता है। लेकिन जब जब अब इसका प्राइस जब आपको कम हो चुका है तो लोग यहाँ पे आपको बाई करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे साफ तौर से 10 पीस तो मिलेगा ना कम से कम। तो इसलिए यहाँ पे बाई करना स्टार्ट करें, जिससे यहाँ पे शेयर में प्राइस में आपको अप डाउन दोनों दिखने को मिलेगा। और ऐसा आपको पॉसिबिलिटीज़ भी है कि बहुत जल्द भी ये शेयर आपको 2,000 का भी लेवल आपको पार कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कंपनी में कोई खराबी नहीं है, एक अच्छा कंपनी है, बस आपको यहाँ पे पेशेंस बना के ही आपको रखना है। जैसे आप एक पौधे को लेकर आते हो तो ऐसा नहीं कि आज यहाँ पे पौधे लगा और कल यहाँ पे आपको फल निकलना स्टार्ट हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है ना। यहाँ पे टाइम लगता है, कोई टाइम टू टाइम केयर करना पड़ता है। तो केयर का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको चेक करना होगा, बैलेंस शीट चेक करना होगा, हर चीज़ चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, बस ऐसा नहीं कि लगा दी और यहाँ पे भूल गए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा कहा है, ऐसे आप सुनते हुए कहा है कि बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि बस लगा के भूल जाओ। देखो भूलने वाला काम क्यों, क्योंकि उसके बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि कोई भी कंपनी का यहाँ पे कुछ भी एक आपका अलग सा फैक्ट यहाँ पे निकल के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम टू टाइम केयर भी आपको केयर करना पड़ता है, यानी चेक करना पड़ता है। फिर उसके बाद जब यहाँ पे एक अच्छा जब यहाँ पे समय आ जाता है तो फिर जब इतना आपको फल देना जब स्टार्ट कर देगा, उसके बाद जितना भी आपका पीछे का मेहनत है सब आपका जो यहाँ पे आपको छूप जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। शेयर कोई खराबी नहीं, एक अच्छा शेयर है। हाँ, एक ड्रॉबैक जरूर है, वो इसका है कैश फ्लो। कैश फ्लो यहाँ पे निगेटिव निकल के आता है, जो थोड़ा मुझे यहाँ पे खराब लगता है। कैश फ्लो निगेटिव है, कम नहीं है, यहाँ पे निगेटिव है, वो भी एक बड़ा निगेटिव है। इसके आपको पिछले आपको ईयर में यानी कि 2021 में क्या था कि वहाँ पे लगभग जो प्लस में था लेकिन बहुत ही कम था। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि लगभग आपको माइनस में निकल के आया है। ठीक है, चलो यहाँ पे एक ईयर से इतना चेक नहीं करेंगे, जब आने वाला 1-2 साल में यहाँ पे चेक करेंगे, यदि बहुत कम हो जाएगा तो फिर हम सब यहाँ पे इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है इसमें आप बने रहो और कोई भी ऐसा खराबी नहीं है। यहाँ पर सपोर्ट निकल के आएगा, जब बजाज फाइनेंस में यदि कुछ तेज़ी आएगी तो सीधा सा आपको सपोर्ट यहाँ पे बजाज फिनसर्व में भी देखने को आपको मिलेगा। तो बस आपको आराम से होल्ड करके चलना। मैंने बताया थी कमजोरी ऐसा देखने को मिल सकता है डाउ जोन्स की वजह से, लेकिन एक अच्छा खासा मौका है। और जो यहाँ पे सोच रहे शॉर्ट टर्म के लिए, तो यदि आपको 1700 से यदि नीचे आपको चला जाता है तो फिर थोड़ा सा वेट ही करना एक सही डिसीजन रहेगा मेरे हिसाब से। और जिनके पास एक हाई प्राइस में, उनके लिए बस मैं चीज़ बोलूँगा, आप होल्ड करो, खुद यहाँ पे इसका आपको फल यहाँ पे मिल जाएगा। बस यहाँ पे आपको होल्ड करने का यहाँ पे बस देर है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ उसके बारे में पूरा जो है जो भी डाउट होगा वो क्लियर आपका हो गया होगा। जो भी डाउट है आपको बचा हो तो जरूर आप कमेंट में कर सकते हो, मैं इसका जो रिप्लाई यहाँ पे कर दूंगा। तो चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करेंगे हम सब आपको टाटा स्टील के बारे में। देखो जानते हो टाटा स्टील को मैंने हमेशा से कहा है कि एक बेहतरीन कंपनी है। क्यों? क्योंकि इसका बुक वैल्यू भी गजब का बुक वैल्यू है, कैश फ्लो भी यहाँ पे सही निकल के आता है और यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग 5 से 10% कम है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे सही है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि टाटा स्टील यदि आपको यहाँ पे एक अच्छे खासे जब प्राइस में आपको मिल रहा है तो जरूर इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रख लो कि आपको मेटल स्टॉक जो होता है उसमें ज़्यादातर आपको जो वोलेटाइल देखने को मिलता है, तो यदि आप में पेशेंस नहीं है तो फिर इससे दूर रहना ही एक सही डिसीजन होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मेरा बात समझो, ऐसा नहीं बोला कि यही कंपनी खराब है। देखो क्या होता है, मेटल स्टॉक यहाँ पे अप जाता है, फिर डाउन जाता है, फिर अप जाता है, तो ऐसा चलता है। ठीक है, यदि आप में ऐसा सबूरी नहीं है, ऐसा पेशेंस नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे दूर रहना एक सही डिसीजन होगा। क्योंकि यहाँ पे आप क्या करोगे कि एक अच्छे शेयर को जब मान लो जब यहाँ पे 1500 जब शेयर था 1500 का और जब अभी आपको मिल रहा है 1,000 में, तो बहुत से लोगों को जब इसके बारे में नहीं मालूम होगा तो वो उनको यहाँ पे साफ तौर से आपको क्या लगेगा कि यार कंपनी खराब है तो यहाँ बेच के निकल जाएंगे, फिर से यहाँ एक पूछ आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा मैं बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कंपनी कोई खराबी नहीं है, लेकिन यदि पेशेंस आप में नहीं है तो एक सही डिसीजन वही होगा कि थोड़ा सा दूर रहो, तो वही आपके लिए अच्छा होगा। वरना आप क्या करोगे कि एक अच्छे शेयर को आप लॉस में बेच दोगे। लेकिन जिनके पास है वो आराम से होल्ड करके चलो। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कंपनी में कोई भी खराबी निकल के नहीं आता है। और अब जानते हो कि अभी फिलहाल कल परसों का न्यूज़ है कि यहाँ पे टाटा स्टील, कल का न्यूज़ है टाटा स्टील ने यहाँ पे आपको 7 कंपनी के साथ आपको मर्जर की है, जो कि यहाँ पे टाटा स्टील का एक आपको सब्सिडरी कंपनी था। यहाँ पे कौन कौन सा आता है, यहाँ पे आपको आता है टाटा मेटलिक्स, यहाँ पे टाटा, फिर आपको आता है TRF आता है, फिर आता है आपको टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट, फिर आपको आता है टीम प्लेट कंपनी, प्लस यहाँ पे बहुत सारे और कंपनी है जो टाटा स्टील माइनिंग हो गया और से भी बहुत सारे शेयर, लगभग 7 शेयर से यहाँ पे आपको मर्जर होते हुए दिखाई दिया है। और मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे आपको कितना रेशियो में शेयर मिला है, तो उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे TRF जो शेयर है, जानते हो कि इसका शेयर भी है, तो TRF जो शेयर है इसमें आपको 17:10 है। यानी कि बात को समझो, यहाँ पे यदि आपके पास TRF शेयर का 10 शेयर है तो वो आपको टाटा स्टील का आपको कितना मिलेगा, आपको 17 शेयर आपको मिलेगा। ठीक है, थोड़ा समझ लो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यदि TRF शेयर का
TRS शेयर का यदि आपके पास 10 क्वांटिटी है उस कंपनी का, तो जब यहाँ पे मर्जर होगा तो टाटा स्टील का आपको मिलेगा 17 शेयर, ठीक है। वही चीज़ मैं बता दूँ TSPL का, तो यहाँ पे 67, यानी कि यहाँ पे TSPL का 10 शेयर, ठीक है, TSPL का 10 शेयर आपको मिलेगा, यहाँ पे टाटा स्टील का 67 शेयर, यानी कि लगभग यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। TSPL का 10 शेयर जो है वो आपको 67 शेयर हो जाएगा टाटा स्टील में। वही फिर आपको जो है टाटा मेटालिक्स का क्या होगा कि टाटा मेटालिक्स का 10 शेयर, ठीक है, टाटा मेटालिक्स का 10 शेयर वो चेंज होकर आपका हो जाएगा 79 शेयर ऑफ टाटा स्टील। तो मैं होपफुली आपको समझ में आपको आ गया होगा। यदि और कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट पे पूछ सकते हो, मैं इसके जो आपको जवाब जो है यहाँ पे सही से बता दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बात समझो, यहाँ पे जब इसका मर्जर जब जानते हो कि यहाँ पे बोर्ड ऑफ मीटिंग में यहाँ पे ऐसा निकल के आपको आया है कि 7 कंपनी के साथ आपको मर्जर। देखो यहाँ पे भी अभी और सब भी यहाँ पे बहुत सारे चेक करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। और यदि आप चेक करोगे तो जब यहाँ पे निफ्टी 50 में जब लगभग 300 पॉइंट जब गिरावट था तो उस समय भी यहाँ पे टाटा स्टील ग्रीन निशान में ही बंद होते हुए दिखाई दिया है। इससे यहाँ पे क्या ताल्लुक होता है, इससे क्या समझ में आपको आ रहा है, इससे यही मतलब है कि यहाँ पे कंपनी यहाँ पे चाह रही है, यानी इस शेयर ये चाह रहा है कि यहाँ पे पुश बैक मारने का, लेकिन यहाँ पे आपको मार्केट के प्रेशर की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। और देखो यहाँ पे समझो, और डाउ जोन्स तो फिर से गिरावट हुआ है, तो फिर इसके बाद भी प्रेशर बनते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप थोड़ा बात समझो, यहाँ पे मर्जर के लिए आपको ऐसा बाई नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन बस यहाँ पे सुन लेते हैं कि मर्जर हो रहा है, ये मर्जर हो रहा है, तो यहाँ पे बाई कर लेते हैं। ये बिल्कुल भी सही डिसीजन एक नहीं है। आप कंपनी के बारे में समझो, कंपनी के बारे में जानो, और मैं आपको बता दूँ कि कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है। और यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हो पूरा फुल फंडामेंटल, तो आप कमेंट पे करना है, मैं इसके बारे में एक अलग सा वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है, तो जिसके बारे में पूरा आपको हेल्प मिल जाएगा, इसका क्या फंडामेंटल, ROC ROE, बुक वैल्यू, कैश फ्लो, यदि और सब चीज़ जो भी आप जानना चाहते हो सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बस कमेंट करना। देखो इस कंपनी को आप आराम से होल्ड करके चलो। मैंने बताया था कि शॉर्ट टर्म मैंने बताया था कि यदि आपको 112 113 से यदि आपको जिस दिन यहाँ पे अप जाएगा, जिस दिन इसका थोड़ा सा आपको ठहरता है, यदि थोड़ा सा रुकता है उस समय, तो फिर यहाँ पे आप बाई कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा खासा टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 120 125 पॉइंट का, ठीक है, सॉरी 120 125 रुपये तक आपको शेयर आपको आ सकता है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो आप सोच रहे बाई करने का, तो मेरे से थोड़ा सा वेट ही करना एक सही डिसीजन होगा, क्योंकि देखो इसका जो सपोर्ट यहाँ पे टूटा हुआ है, ठीक है, तो जो शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा गिरावट हो जाए, तो इसलिए मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए एक गजब का स्टॉक है, बहुत ही डिस्काउंट प्राइस में शेयर आपको मिल रहा है। देखो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा क्यों बताया, क्योंकि जानते हो कि शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कमाना सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। देखो जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो पैसा बना सकते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए एक गजब का पैसा बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा हार्ड जो होता है वो होता है वो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट देखना पड़ता है, एक आपको अच्छा प्राइस देखना पड़ता है, तो यहाँ पे बाई करना पड़ता है। यदि ऐसा फंस गया तो फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए फंस जाता है। तो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना सबसे ज़्यादा रिस्की होता है मेरे हिसाब से, तो इसलिए मैंने बताया कि थोड़ा सा वेट ही करना एक सही डिसीजन होगा। और लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, क्योंकि एक बेहतरीन स्टॉक है टाटा स्टील। मार्केट कैप का कोई पता नहीं, 1.27 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, पी जो है 3.25 है, डिविडेंड जो है लगभग 4.89 का। देखो यहाँ पे डिविडेंड यहाँ पे मिलता है, और यहाँ बात सुनो यहाँ पे पी जो है 3.25। देखो एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारे स्टॉक को ऐसा होता है जिसका पी जो होता है 1-2 होता है, तो यहाँ पे आप समझते हो क्या है कि उसका प्राइस बहुत ही सस्ता मिल रहा है, बाई कर लेते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ आपका जो ऐसा हो सकता है कि आपको वो कंपनी आपको जो डिविडेंड यदि पे कर रही है तो फिर सही है, लेकिन आपको वो कंपनी जो ना आपका जो डिविडेंड पे कर रही है ना कुछ कर रही है, लेकिन उसका पी जो है मात्र 1-2 का है, तो ऐसा आप मत समझना कि वो कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही सस्ते प्राइस से मिला। बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं देखना है। एक पी से यहाँ पे देखकर आप किसी भी कंपनी को जज नहीं कर सकते कि वो कंपनी कैसी है। तो वैसे बहुत से लोग गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे आसपास के लोग ऐसे बोलते हैं कि यार पी इसका कम है, मैं इसका बाई कर लेता हूँ। बिल्कुल भी एक सही डिसीजन ये नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा बात समझो। कोई भी कंपनी को बाई करने से पहले जरूर आप एक सर्च करके उस कंपनी के बारे में जान लो, नहीं तो खुद से सीखो। जो भी डाउट होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है, लेकिन आपको एक अच्छे प्राइस में शेयर को आपको बाई करना होगा, तो ही यहाँ पे आप जो है एक अच्छा खासा पैसा बना पाओगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे सपोर्ट जोन क्या है, और बस यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो भी गिरावट होगा एक मौका आएगा, मौका में आपको बाई करना है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मैंने बताया कि क्या सपोर्ट है, तो उसके बाद ही यहाँ पे आप बाई करना, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में पूरा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर हो गया हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल में डेली आपको आता रहता है। तो ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।